थोड़ी करो शॉर्ट में, बड़ी बात नहीं का, हम पूरी समझ जाएंगे। हाँ, इंद्रियों का तो हमको अनुभव है, सीधी बात ये है। और अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये कहाँ रहते हैं? देखिएगा, आप कह रहे हो कि इंद्रियों का मुझे अनुभव है, मैं इंद्रियों को जानता हूँ, यही तो कह रहे हो। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ऐसा तुमने सुना है कि जो है जाना है? सुन के जाना है। जरा वो ध्यान देना है। आप कहते हैं कि इंद्रियां जो है बाहर दिखती हैं, बाहर इंद्रियां नहीं दिखती हैं। इंद्रियों को देखना पड़ता है। जैसे आप यदि कहो कि हाथ जो है इंद्री है, दिखाई दे रहा है, और इसका धर्म क्या है? लेना देना। और देना, शास्त्रों में इनका धर्म जो बताया है लेना और देना है। अब जिनके हाथ कटे हुए हैं, यहाँ से कटे हुए हैं, वो लेने देने का कार्य करते हैं कि नहीं? बोलो। करते हुए देखा है मैंने। हाँ, देखा है। हाँ जी। अभी अभी थोड़े दिन पहले एक इसमें नेट आया था, व्यक्ति के उसके जो ना हाथ थे न पैर थे, लेकिन फिर भी वो पैसा कमाता था, पैसा धंधा करके कमाता था। और उसने ये घोषणा की थी कि देखो, हम इतने बड़े अपाहिज होकर के पुरुषार्थ करना जानते हैं, इसलिए सारे लोगों से हमारा निवेदन है कि भीख मांग करके खाना अच्छी बात नहीं है, काम करके खाओ। उसने ऐसा कहा था। तो वो लेन देन करता था, कोई सामान देता था तो उसके बदले पैसा लेता था, फिर उस पैसे से वो सामान खरीदता था, तब उसको विक्रय करता था। तो लेन देन करता था कि नहीं है? तो वो इंद्रिय कहाँ है? तो इंद्रिय को देखना ये बहुत बड़ी साधना है। जी हाँ, इंद्रियों को देखना। फिर जैसे तुम इंद्रियों को देखना सीख जाओगे, वैसे ही अंतःकरण को भी देखना आ जाएगा। साकारता बहुत बड़ा धोखा है। साकार कुछ है नहीं भाई। वेदांत का विषय यहीं से शुरू होता है। तुम्हारी आकृतियों को मिटाने का काम सबसे पहले जो है करता है वेदांत विद्या, ब्रह्म विद्या। ये जो देखते हैं ये हाथ नहीं है। एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार की घटना है कि एक बगीचे में माली ने बड़े बड़े अच्छे पौधे लगाए, बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाए। एक दिन क्या हुआ कि एक गाय को उसने मार डाला, माली ने, और उसे छुपा दिया पौधों के बीच में, जैसे लोग समझें कि हमने नहीं मारा। और ये कहा करे, वो सबको समझाया करे कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो जो है इंद्र भगवान का काम है। तो इंद्र जो है परीक्षा लेने के लिए एक दिन आ गए। जब उससे मिले तो बगीचे के जितने बढ़िया काम थे, जैसे आप वही काम तो करते हो, अच्छे अच्छे काम गिना देते हो अपनी जिंदगी के। जैसे अभी हाल ये कह रहे थे सेठ जी कि लड़का हमने पैदा किए। हाँ, अच्छा, लड़कों की जगह कहीं तुम्हारे चूहा पैदा हो जाते तो कहते कि हमने करे। फिर कहते कुदरत का भैया खेल देखो, हाँ, हमारी पत्नी के चूहा पैदा हो गए, हमने नहीं किए, हमने तो बच्चे पैदा किए। ये मैं दृष्टांत इसीलिए देता हूँ कि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी सच्ची बात समझ जाए। तुम कुछ पैदा वैदा नहीं करते हो, केवल अभिमान किए बैठे हो।
तो इंद्र को खूब उसने प्रशंसा की, ये फूल मैंने लगाए, ये पौधे मैंने लगाए। इंद्र धीरे धीरे गैया के पास पहुंच गए। बोले गैया कौन ने मारी? कही ये इंद्र भगवान ने मारी। क्यों? हाथन में सुरपति कर बासा। अब देखा वेखा कुछ नहीं है, अगर देख लेता ना, हाँ जी, तो इंद्रिय का विषय और उसका देवता, तीनों को मैंने ही तो पैदा किया है। तो देखना बहुत सरल, उसमें मत लो। न तो आपने 5 कर्मेंद्रियां देखी हैं, ना आपने ज्ञानेंद्रियां देखी हैं, और अगर इनको आप देख लेते हैं तो ये भ्रम मिट जाएगा, आप ही अंतःकरण को देख लोगे। देखने का कार्य जो है केवल अध्यात्म सिखाता है, ये देखना नहीं है। अच्छा, ये देखना है, एक आदमी जो है पुस्तक की दुकान पर पहुंचा, ये देखते सुनते हुए कि लोग पेपर पढ़ते थे तो चश्मा लगाकर पढ़ते थे। उसने देखा कि अरे ये सब लोग चश्मा लगा के पढ़ लेते हैं, तो वो भी चश्मा खरीदने पहुंच गया। दुकानदार से चश्मा खरीदा। अब वो जो है कहीं इधर पढ़े कहीं उधर, कहीं पढ़ने में आए ही नहीं। उल्टा अखबार लिए, तमाम चश्मे बदल दिए। कहता है दुकानदार से, तुम्हारे यहाँ हमको पढ़ने लायक चश्मा है ही नहीं, हम पढ़ ही नहीं पा रहे। दुकानदार ने ध्यान दिया कि अखबार तो पेपर, न्यूज़पेपर तो उल्टा पकड़े हुए। तो पूछ दिया उसने, तुम पढ़े लिखे हो? बोला पढ़े लिखे होते तो पढ़ने वाला चश्मा खरीदने आते। तो चश्मा पढ़ेगा? ईमानदारी से बताओ, चश्मा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो तुम्हारी जो है इंद्रियां देखेंगी संसार तुम्हारे बिना? नहीं देखे हैं? नहीं देखे। तुम होश में ही नहीं हो, बेहोशी में कहते रहते हो कि हमने इंद्रियों को देखा, हमने फलाने को देखा, हमने 5 ज्ञानेंद्रियां देखी, सुन सुना करके शास्त्रों में 5 ज्ञानेंद्रियां। अच्छा, जो अभी सत्संग नहीं करता है उस व्यक्ति को पकड़ लो, चाहे भले PhD हो, जिसने जीवन में कभी सत्संग ना किया हो, किसी भी तरह के जो है, हाँ, न भक्ति के में, न कर्म के, न ज्ञान के, किसी माहौल में न गया हो सत्संग में, और हो PhD, हो कलेक्टर, उसको पकड़ के पूछना कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। बोलो, नहीं। बहुत इंटेलिजेंट बना रहे पढ़ने लिखने में, लेकिन तुम्हारी अध्यात्म विद्या का एक भी अंश बता नहीं पाएगा। अच्छा, तुम जानते थे यहाँ, मतलब आने से पहले, हाँ, वेदांत सभा में आने से पहले नहीं जानते किसको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं? वो समय की याद करो, बचपन में पूजा पाठ तो तब भी करते थे, हम तो जानते अपनी विषय में। हनुमान चालीसा तो हम 10 साल की उम्र से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन तब हम जानते ही नहीं थे ज्ञानेंद्रिय क्या होती, कर्मेंद्रिय क्या होती। अब सुन सुना करके जाने हो कि तुमने देख ली? नहीं, सुना के। हाँ, मैंने इतने 2 उदाहरण इसीलिए दिए। तो सुन सुनाकर तुम कह रहे हो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। अगर आप कर्मेंद्रियों को देख लोगे तो कर्मेंद्रियां गई, हाँ जी। ज्ञानेंद्रियों को देख लोगे तो ज्ञानेंद्रियां गई। और जैसे कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को देखोगे, ऐसे ही तुमको अंतःकरण स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ये मन जा रहा है, ये मन लौट रहा है, ये बुद्धि इस बात को कर रही है निश्चय, इसका अनिश्चय कर रही है, सब दिखने लगता है। तो देखना बहुत ऊंची कला, देखना ही तो भजन है। हैं? क्या कहा गया है? मन की तरंगे मार ले तो हो गया भजन, बस हो गया भजन। निज स्वरूप को पहचान ले, बस हो गया भजन। ये भजन क्या है?
सच्चे तरीके से देखना, कई बार मैं इस बात को बता चुका हूँ, देखना, परखना, ठीक है, जानना, अनुभव में लेना, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, इनका सबका अर्थ एक ही है। देखो, अब ये शब्द मैं बोलता हूँ तो किस अर्थ में बोलता हूँ? देखो। अच्छा, 3 बार क्यों कहते हैं संत? देखो देखो देखो। कौन बोल गया आगे? ये आगे आगे बोलना खतरे से खाली नहीं है। तुमने देखा, 3 को देखा, देखो, है ना? फिर कहा देखो, देखो, और फिर कहा देखो। तो पहले इन तीनों को देखा तुमने? नहीं देखा। 3 बार क्यों कहा? ना, स्थूल शरीर को देखो, तुम देख लोगे। ये बहुत सच्ची बात है। ब्रह्म विद्या यही कहती है, जिसको तुम देख लोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। तुमने स्थूल शरीर देखा? नहीं देखा। बताओ, किसी ने देखा हो? स्थूल शरीर को जिस समय तुम देख लोगे, तुम धर्मात्मा हो जाओगे। तुमसे बड़ा कोई धर्मज्ञ नहीं होगा। और सूक्ष्म शरीर को तुम देख लोगे तो तुम योगी हो जाओगे। तुमसे बड़ा कोई योगी नहीं होगा। और कारण शरीर को तुम देख लोगे तो तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होगा। यह है देखने का अर्थ। तो जो आपने प्रश्न किया है कि हमने ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को तो देखा, लेकिन अंतःकरण को कैसे देखा जाए, तो देखने का तुम जो अर्थ समझे बैठे हो वो बदल दो। अगर तुम कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को देख सकते हो तो अंतःकरण को भी देखना तुम्हारा ही काम है, किसी और का काम नहीं है। अब थोड़ा सा जो है इसमें बारीकी क्या है कि अंतःकरण है 4, मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि। तो बुद्धि जो है चारों में श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्धि को तब तक मत छोड़ना जब तक सबको न देख लो। बुद्धि के द्वारा ही देखा जाए, मन देखा जाएगा, चित्त देखा जाएगा और अपना अहम देखा जाएगा। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा। और जब सबको देख लो, फिर जो शेष बचेगी वो बुद्धि भी तुम देखोगे। इसलिए अभी जो श्लोक का अर्थ था वो यही था। बुद्धि से परे कौन है? सा। और सा माने परमात्मा, और परमात्मा जो है वही तुम। तो साक्षी भाव का जगाना ही सर्व दृष्टा होना है, सब कुछ देखना है। ये देखने के अर्थ की बात मैं बता रहा हूं। और जिस दृष्टि से तुमने देखे हैं वो तुमने स्थूल कर्मेंद्रियां देखी हैं, ठीक है, और ज्ञानेंद्रियां तो स्थूल होती ही नहीं है। जैसे आंख क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। तो ये जो दीदा लगे हैं ये नेत्र नहीं है। कान ज्ञानेंद्रिय है, ये जो लगे हैं ये कान, ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है। समझ रहे हो? ये जीव खोल के तुम दिखाते हो रसना, तो ये जीव रसना नहीं है। उसमें जो सेंसिटिविटी है, इंग्लिश शब्द भूल गया मैं, हाँ, जो संवेदना, हाँ, जो संवेदनाएं हैं वो हैं ज्ञानेंद्रियां। और उनको किससे देखोगे? उनको अपनी बुद्धि से देखोगे। बुद्धि का रोल आखिरी तक चलता है और आखिरी में जाकर के ये बुद्धि किसकी हो जाती है? उसकी हो जाती है जो इससे भी परे है। ये बुद्धि, हाँ, उसकी देन है, उसकी उत्पत्ति है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। भीष्म पिता ने मैंने
हाँ, आखिरी वक्त में भगवान से यही वरदान मांगा, हे प्रभु अब आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दो। तो लोग वाग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या कह रहे हैं, सारा जीवन जो ब्रह्मचर्य से रहता है आज वो विवाह की बात कर रहा है। कृष्ण मुस्कुरा गए, भीष्म पिता की बात को समझ गए। तो जो ज्ञान अर्जुन को उन्होंने गीता महाभारत के पहले दिया था, वही ज्ञान वही बुद्धि असल में हमें गुरु से क्या लेना है, बुद्धि लेना है। गुरु की कन्या से मुझे विवाह करना है, ये है रहस्य ब्रह्म विद्या का। ये ब्रह्म विद्या रूपी बुद्धि ही गुरु की कन्या है, ठीक है। तब देखना सार्थक होता। तो बड़े आसानी से आप जो है मन को देख सकेंगे, चित्त को देख सकेंगे, पूरे अंतःकरण को देख सकते हैं। आप ही तो हैं सर्वधि साक्षी, आपके अलावा और देखने वाला कोई है ही नहीं। कोई नहीं। सर्वधि साक्षी, बुद्धि जैसी भी है तैसी आपको दिखने लगेगी। बुद्धि में यदि संसार का माल भरा पड़ा है वो भी दिख जाएगी, और संसार से रिक्त हो गई है वो भी दिख जाएगी। और तब तक तुम इस ब्रह्म विद्या को साधना के रूप में ही लेना, जब तक तुम्हें सब कुछ न दिख जाए। और सब कुछ दिखने से पहले यदि कहने लगे हम ज्ञानी हो गए हैं तो पतन हो जाएगा। ये है देखना। देखना बहुत बड़े महत्व की बात है। तुम सर्वदृष्टा हो, तुम सर्व साक्षी हो, तुम ही तो देख रहे हो सारे ब्रह्मांड को, और कोई देखने वाला है ही नहीं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।